स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग फिर अपने स्टैटिक जीके के पार्ट को आगे कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो कवर किया है और इससे आपका जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, खासकर आपका जो स्टैटिक जीके है, चाहे आप इंटर लेवल के या ग्रेजुएशन लेवल के या किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, चाहे आप सीईटी का एग्ज़ाम देने जाइए, चाहे आप यूपी पेट का एग्ज़ाम देने जाइए, सारे एग्ज़ाम में ये यूजफुल हैं। ये कह सकते हैं कि सीधा क्वेश्चन और सीधा आंसर इसका है, ना तो घुमाया गया ना कहीं इधर उधर किया गया। ठीक है, तो टॉप 25 क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं और इस वीडियो को आप एंजॉय करिए। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इजराइल की संसद का क्या नाम है। ठीक है, तो इजराइल की संसद का क्या नाम है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं, यहाँ पे आपको पता है इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। ठीक है, क्विक तरीके से इन सबको रिवाइज करते चलिए। यूरोप का स्वर्ग किसे कहा जाता है, या फिर क्रीड़ा का स्थल किस देश को बोला जाता है, तो स्विट्जरलैंड को बोला जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको पता है सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। चौथे नंबर पे देखिए, लाल त्रिकोण किस चीज़ का प्रतीक है, ये आपको देखना है। तो परिवार नियोजन का प्रतीक है। ठीक है, लाल त्रिकोण किस चीज़ का प्रतीक है, तो परिवार नियोजन का। ऐसे कुछ बना रहता है, आप बताएंगे कमेंट करके परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया। अगला प्रश्न चलते हैं। 5 नंबर पे देखिए, लिखा हुआ है विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है, तो चिली में है अटाकामा मरुस्थल, सबसे अधिक शुष्क है। ठीक है, अगला देखिए 6 नंबर पे, भारत की कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो सरोजनी नायडू को बोला जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। पद्मावत किसने लिखी है, तो जायसी ने लिखी, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखी है पद्मावत। इस मूवी को लेकर काफ़ी विवाद भी बनी थी, मूवी जो क्रिएट की गई थी। 8वें नंबर पे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की मनाया जाए तो वो 14 सितंबर को आपको मिलेगा। बहरहाल 8 वाले क्वेश्चन में आपको विश्व हिंदी दिवस याद रखना है, 10 जनवरी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है, तो आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी के विजय घाट किसकी समाधि स्थल है, तो लाल बहादुर शास्त्री की है। ठीक है, समाधि स्थल। 10वें नंबर पे, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सबको रटा गया होगा, एक बार देख लीजिए। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है कहाँ है, तो देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है और जिसे बनवाया किसने था, नरसिंह देव प्रथम ने। तो देखिए नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इन क्वेश्चनों को जरूर आप रटिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12वें नंबर पे आपके पास कौन सा है, देखिए 12वें नंबर पे आपके पास है हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद शहर। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो वो बिहार के सोनपुर में लगता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला देखिए 14 नंबर पे है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो ये नाम भी आपको याद रखना है, रजिया सुल्तान। अगला देखिए 15 नंबर पे आपके पास है, एक बुक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये पुस्तक देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अरुंधति राय ने लिखा है। ऐसे इन्होंने एक बुक लिखा है फासिज्म फ्रीडम एंड फिक्शन करके एक बुक लिखी हुई है, वो भी बुक अभी हाल ही में लिखा है, तो काफ़ी चर्चा का विषय वो बुक बना हुआ था। तो दोनों बुक आप याद करिए क्योंकि ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा 16 नंबर पे है मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखा, तो विज्ञानेश्वर जी ने लिखा था मिताक्षरा पुस्तक। अगला प्रश्न आपके पास है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देखिए ये ट्रॉफी वगैरह से क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है, कभी कल देखिए हम लोगों ने वीडियो में कवर किया था रोवर्स कप का, इसी तरीके से ट्रॉफी और कप करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो संतोष ट्रॉफी आपको याद रखना है कि फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला देखिए 18 नंबर पे है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, टेबल टेनिस है चीन का राष्ट्रीय खेल। 19 नंबर पे देखिए, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो सरोजनी नायडू बनी हुई थी और ये उत्तर प्रदेश में बनी हुई थी प्रथम महिला राज्यपाल। अगला चलते हैं 20 नंबर पे देखिएगा, 20 नंबर पे भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन, तो आपको पता है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अगला देखिए ब्लू बुक क्या है, ब्लू बुक से क्वेश्चन ऐसे बुक वगैरह दे देता है, रेड बुक दे देता है, ब्लैक बुक दे देता है, ब्लू बुक दे देता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है ब्लू बुक क्या है, एक सरकारी रिपोर्ट होती है। ठीक है, जो कि ब्रिटिश सरकार का एक सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। 22 नंबर पे देखिए, भूमध्य सागर का द्वार किस स्थान को बोलते हैं, तो जिब्राल्टर को बोलते हैं भूमध्य सागर का द्वार। अगला प्रश्न देखिएगा,
अगला देखिए 23 नंबर पे है, हॉकी के जादूगर के नाम से कौन चर्चित है या कौन फेमस है? तो मेजर ध्यानचंद। कल हम लोगों ने वीडियो में कवर किया था कि अभी प्रधानमंत्री जी ने एक नाम को बदल दिया है, मतलब कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे रख दिया है। तो ये एक प्रश्न आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि हॉकी के जादूगर के नाम से कौन चर्चा में रहा है? तो मेजर ध्यानचंद। अगला देखिए 24 नंबर पे, ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो ओलंपिक देखिए, ओलंपिक अभी ख़त्म, लगभग अभी चल ही रहा है, लगभग कुछ दिन और चलेंगे फिर ख़त्म हो जाएंगे। तो एक साथ कलेक्ट किया जाएगा पूरे ओलंपिक का क्वेश्चन। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिए कि ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो 1928 में इसकी शुरुआत हुई थी एम्स्टर्डम से। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम से हुई थी। अगला 25 नंबर पे देखिए, एक बुक और बराक ओबामा का एक बुक है द ऑडेसिटी ऑफ होप। ये पुस्तक बराक ओबामा ने लिखा है और अभी हाल ही में एक बुक और बराक ओबामा ने लिखा हुआ है। तो अगर आपको उस बुक का नाम पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी बुक है। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और ये सारे लिंक्स एक्टिवेट किए गए हैं आपके पीडीएफ में। जब आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा तो इन सारी जगहों से जाके आप जुड़ जाइएगा, जैसे फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सारी चीज़ों से आप जुड़ जाइए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।